मंजिल से कह दो पहुंच रहे हैं, मंजिल से कह दो पहुंच रहे हैं हम, थोड़ा सब्र कर ले चल पड़े हैं हम। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा में पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक बेहतरीन इंग्लिश का सीरीज लेकर के। इससे पहले ठीक पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश के 10 रूल्स से ही पूरी इंग्लिश को समझ जाएंगे कि इंग्लिश में कहां पे क्या आ रहा है। जैसे कॉमन एरर अगर आता है तो कॉमन एरर, जिसको हम बहुत लोग नो एरर भी बोलते हैं, कॉमन एरर भी बोलते हैं, तो उसको तुरंत फटाक से पकड़ लेंगे कि ग्रामेटिकली एरर कहां पर है। मतलब कि केवल 10 रूल से ही हम लोग ग्रामर संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी चीजों को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। जिसमें हमने शुरुआत की थी, आपको समझाना शुरू किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के हमारा पहला वीडियो देखिए। उस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है और समझाने के बाद 4 रूल दिया था आपको। सबसे पहले हम आपको समझाए थे कि जब तक सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तभी एक सेंटेंस का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट डाल दें और उसके साथ कोई भी वर्ब डाल दें, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट के साथ उसका दोस्त वर्ब भी आएगा। तो हम लोग देखें कि सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार दोस्त वर्ब आएगा। तो हम लोग देखें कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर हम वर्ब का चयन करते हैं तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब का चयन कर ले तो वो उसका दोस्त होगा। और अगर उसका दोस्त होता है तो क्या हो जाएगा, वो सुटेबल होगा। उस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग रूल नंबर 1 देखे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है। फिर दूसरा बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, कि प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। तीसरा बताए थे कि इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंट विद एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, कि अगर 2 सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जिसमें हम आपको एक बहुत ही चर्चित ही एंड आई वाला एक एग्जाम्पल बताए थे। अक्सर ये पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ही एंड आई वो समझ नहीं पाते कि अगर ही एंड आई लगा दिए हैं तो क्या होगा। ये जो आई है, क्या ये आई सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही, ही एंड आई लगा हुआ है तो आई के साथ बहुत लोग एम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ही और आई दोनों सब्जेक्ट है और दोनों के साथ अगर एंड जुड़ गया है मतलब प्लूरल वर्ब होगा। फिर हम लोग रूल नंबर 4 देखे थे, जो सपोजिशनल सेंटेंस देखे थे, कि अगर कहीं पर इफ, एज दो, आई विश, यू विश, ही विशेस, सी विशेस, सपोज ये सब रहे तो और वो सेंटेंस अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता हो, कभी न पूरी होने वाली इच्छा को दिखाता हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब के रूप में वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग लगाए थे, आई विश आई वेयर अ चाइल्ड, काश मैं बच्चा होता। अब ये पॉसिबल इस जन्म में तो नहीं है कि अब मैं बच्चा हो जाऊं, नहीं तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह सपोजिशनल सेंटेंस है, इसमें मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन और ये मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर को भी दिखाता है कि अब ये मेरा डिजायर पूरा नहीं होगा, मैं बच्चा बन नहीं सकता हूं। सेम वैसे ही इफ आई वेयर अ वर्ड, काश मैं चिड़िया होता। अगर हम बोलते हैं ऐसा तो अब क्या मैं चिड़िया बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका मतलब ये मेरी डिजायर पूरी होने वाली नहीं है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, तो हमेशा उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक और बेहतरीन रूल, ईच एवरी आइदर नाइदर से रिलेटेड आपका टोटल प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 है ये। देखिए 5 क्या कहता है कि each every either neither। अगर इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, इच एवरी आइदर नाइदर, अगर इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो
या फिर इसके साथ कोई सब्जेक्ट जुड़े तो भी इसके साथ जो सब्जेक्ट जुड़ेगा वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और अगर ये खुद सब्जेक्ट के रूप में आता है तो भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। जैसे देखिएगा ईच एवरी आइदर नाइदर है, तो अगर इसके साथ जोड़ते हैं प्लस तो हमेशा क्या जुटेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही जुटेगा। क्या जुटेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही जुटेगा, और इसके साथ वर्ब जो आएगा वो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। देखिएगा इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे इससे रिलेटेड एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा एग्जांपल में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम इच से देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल इच से देते हैं, लिखिए देखिएगा, इच स्टूडेंट्स, इच स्टूडेंट, इच स्टूडेंट स्टडीज, इच स्टूडेंट स्टडीज सिंसियरली, सिंसियरली। कहता है कि प्रत्येक छात्र ईमानदारी से पढ़ते हैं। जितने भी छात्र हैं, ईच स्टूडेंट, देखिए यहां पर ईच आया तो ईच के साथ ये सब्जेक्ट जो है क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझिएगा। और स्टडीज हम बताए थे कि अगर वर्ब में एस जुड़ जाए तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसमें हम लोग एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो देखिएगा ये सिंगुलर वर्ब है, मतलब इच के साथ जब भी आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया, और वर्ब भी आया तो क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया। अगर हम इच डायरेक्ट इच को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते और स्टूडेंट ना देते तो भी इच के साथ जो वर्ब आता सिंगुलर ही होता। जैसे इच स्टडीज सिंसियरली, प्रत्येक, इच सीधे इच बोल दिए, इसमें से कहने का तात्पर्य है इच स्टडीज सिंसियरली, मतलब प्रत्येक जो जितने भी लोग हैं, प्रत्येक सभी जो है वो काफी ईमानदारी से सिंसियरली पढ़ते हैं, काफी सचेतता पूर्वक पढ़ते हैं। तो भी वर्ब क्या होता, सिंगुलर ही होता। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं एवरी से। दूसरा, जैसे ये इच से हो गया, अब दूसरा देखते हैं एवरी से। एवरी चाइल्ड, दिख रहा होगा आपको शायद, एवरी चाइल्ड enjoys, enjoy करना, every child enjoys playing, हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा क्या करता है, खेलने का आनंद लेता है। every child enjoys playing, प्रत्येक बच्चा खेलने का आनंद लेता है। कोई डाउट है क्या? तो सभी बच्चे जो खेलने का आनंद लेते हैं, यहां पर एवरी लग गया, और एवरी के साथ यहां पर में चाइल्ड है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। चिल्ड्रेन होता तो प्लूरल होता, लेकिन ये तो चाइल्ड है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। और इंजॉय मतलब क्या होता है, आनंद लेना, तो इंजॉय जो है वर्ब है, और इसमें एस लग गया तो सिंगुलर वर्ब हो गया। तो समझिएगा कि ये सिंगुलर वर्ब हो गया, मतलब एवरी चाइल्ड एंजॉयज प्लेइंग। ऐसे ही हम लोग आइदर और नाइदर, कुछ भी कोई भी चीज डालेंगे किसी का भी तो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। जैसे आइदर से भी एक सेंटेंस बनाते हैं, शायद आपको दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ आइएगा, अब देखते हैं हम लोग आइदर से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं, आइदर से लिखते हैं। जैसे इच एवरी आइदर नाइदर है तो इच से दे दिए, एवरी से दे दिया, आइदर से। देखिए आराम से पढ़ना चाहिए, कोई अड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है कि बस मतलब 1 सेकंड में ही पूरा इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसी क्या बेचैनी है। आराम से सीखिए, लेकिन डेप्थ में सीखिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की तरह सीखिए कि आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा इच एवरी से समझ गए होंगे। अब आइदर नाइदर से भी देते हैं। आइदर पेन, देखिएगा आइदर पेन राइट्स स्मूथली, आइदर पेन राइट्स स्मूथली, आइदर पेन राइट्स स्मूथली। कह रहा है कि प्रत्येक पेन आसानी से लिखता है। स्मूथली मतलब आसानी से, स्मूथ आसानी से लिखता है। तो आइदर पेन
आइदर, ये THER है, आइदर पेन राइट्स स्मूथली, मतलब प्रत्येक पेन या कोई भी पेन आसानी से लिखता है। ठीक है, आइदर मतलब कोई भी का यूज करते हैं, कोई भी पेन जो है वो क्या करता है, आसानी से लिखता है। अब देखिए यहां पर आइदर है, आइदर के बाद जो पेन आया है वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया और वर्ब भी क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। मतलब इच एवरी आइदर के साथ जो सब्जेक्ट आया है सभी सब्जेक्ट सिंगुलर आया है और जो वर्ब आया है सभी वर्ब भी सिंगुलर आया है। अब एक बच गया नाइदर, तो नाइदर को भी क्यों छोड़ दें, तो आइए हम लोग नाइदर से भी एक सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं। नाइदर बॉय, neither boy wants to go outside, neither boy wants to go outside, कहते हैं कि neither boy wants to go outside, कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है। neither boy मतलब neither का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, जैसे either मतलब कोई, वैसे ही neither मतलब कोई भी नहीं। तो कहता है कि neither boy wants to go outside, कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है। अब देखिएगा यहां पर neither लगा हुआ है, neither के साथ ये boy जो लगा हुआ है क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हम बताए थे आपको कि want भी वन है और SCIS लगा दिए, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। और देखिएगा टू गो आउटसाइड, कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है। तो इस बात को बारीकी से समझिए कि इच लगा हुआ है या एवरी लगा हुआ है या आइदर लगा हुआ है या नाइदर लगा हुआ है, इन सभी के साथ देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, और सभी के साथ वर्ब भी क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। कोई डाउट है क्या, मतलब कि आपको एक कंसेप्ट ब्रेन में बैठा लेना है कि ईच एवरी आइदर नाइदर जब भी रहे तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सॉरी, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ पे आएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हम एक चीज और बता देते हैं आपको कि जैसे ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हो सकता है कि कहीं पर ये सब्जेक्ट ना दे, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट ना दे, सीधे ईच एवरी आइदर नाइदर को ही सब्जेक्ट बना दे, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हर हाल में सिंगुलर वर्ब ही होगा। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। चलिए, अगर होगा तो हमें बताइए, निश्चित रूप से बताइए, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं नए रूल की तरफ। चलिए, तो रूल नंबर 6 की तरफ आते हैं। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मत सोचिएगा कि ईच एवरी आइदर नाइदर जैसे है सेम वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बारीकी से समझिएगा और एकदम ग्रामर के पहलवान बनिए, एकदम ग्रामर में बिल्कुल नो एरर के साथ आगे बढ़िए। आइए देखते हैं अभी अब क्या कहता है। जैसे 5 था, ये रूल नंबर कितना है, 6 हो जाएगा। रूल नंबर 6 देखिएगा, रूल नंबर 6। अब ये रूल नंबर 6 समझना है आपको बारीकी से। क्या कहता है, ईच ऑफ, क्या कहता है, ईच ऑफ, ईच ऑफ डैश, कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, फिर डॉट डॉट डॉट, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, और नाइदर ऑफ। देखिएगा यहां पर कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ किया गया है। इसके साथ क्या लगेगा समझिए। इसके साथ अगर केवल ईच एवरी आइदर नाइदर रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन अगर ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ,
आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ रहे तो प्लूरल सब्जेक्ट, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए यहां पर क्या जोड़ते हैं, प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब क्या आएगा, हर हाल में सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कोई डाउट नहीं होगा आपको कि दिख रहा होगा कि इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट डालेंगे और वो भी प्लूरल सब्जेक्ट, और वो भी किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आई का मी लिखते हैं ना, वी का दे का देम। और अगर कोई पूछे कि बॉयज का क्या हो जाएगा, तो बॉयज का बॉयज ही रह जाएगा, वो नॉमिनेटिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। जैसे आपके मन में होगा कि अगर हम ईच ऑफ दे लिखें तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। दे प्लूरल है लेकिन वो नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। हमें ऑब्जेक्टिव में डालना है, माने ईच ऑफ देम करना होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर वहां पर नाउन कोई डाल दें, जैसे बॉयज गर्ल्स, नहीं कुछ भी डाल दें, तो उस समय, चूंकि उस समय क्या होगा कि बॉयज और गर्ल्स वो सब नॉमिनेटिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो इस वजह से वहां पर में वो बॉयज के बॉयज ही रहेंगे और गर्ल्स के गर्ल्स ही रहेंगे। लेकिन जहां पर में दे आ जाए तो वहां पे देम देना पड़ेगा, जहां पर वी आ जाए वहां पर अस देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिए कि ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम क्या ना, देखिएगा ईच ऑफ देम, देखिए यहां पर ईच ऑफ लगा हुआ है, तो यहां पर में जो सब्जेक्ट आया हो क्या आया है, प्लूरल सब्जेक्ट आया है इन ऑब्जेक्टिव केस। ओसी का मतलब कंफ्यूज मत करिएगा, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ईच ऑफ देम कह रहा है कि उन सबों में से प्रत्येक, ईच ऑफ देम वांट्स टू, वांट्स, ईच ऑफ देम वांट्स। अब वांट्स देखिए क्या है, सिंगुलर वर्ब है, जैसे ही एस या एस लग गया वर्ब में तो सिंगुलर हो गया। तो कह रहा है ईच ऑफ देम वांट्स टू, वांट्स टू बी, वांट्स टू बी अ लीडर, वांट्स टू बी अ लीडर। कहता है कि ईच ऑफ देम वांट्स टू बी अ लीडर, कि उस उनमें से जितने भी हैं सभी क्या बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। अब देख लीजिए, ईच सेंस तो प्लूरल का आ रहा है, लेकिन क्या है कि ईच ऑफ लगा हुआ है, तो यहां पर में देम मतलब उन सब में से प्रत्येक, कह रहा है कि उन सबों में से प्रत्येक क्या बनना चाहता है, एक नेता बनना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर भी ईच ऑफ देम लगा, ईच ऑफ लगा तो सब्जेक्ट प्लूरल डाले, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। अच्छा, वांट्स डाले तो सिंगुलर वर्ब आ गया। ठीक है, और कह भी रहा है कि अगर ऐसा रहे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो प्लूरल सब्जेक्ट डालेंगे ऑब्जेक्टिव केस में और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो हमें लगता है कि आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इसमें एक नाउन डाल के बना देते हैं बॉयज गर्ल्स, तो आपको लगे कि देम और बॉयज गर्ल्स मतलब दोनों में क्या है, जैसे प्रोनाउन और नाउन में। तो जैसे बना लीजिए एवरी वन ऑफ द बॉयज, अब चलेगा। जैसे एवरी वन ऑफ अस भी तो हम दे सकते थे, लेकिन अस इसलिए नहीं दिए क्योंकि देम यहां पर दे दिए थे, तो अब एक नाउन डाल के दे देते हैं, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, everyone, 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 everyone of the girls, everyone of the girls। चूंकि सब्जेक्ट हमेशा यहां पर प्लूरल में होगा, प्लूरल सब्जेक्ट कह रहा है तो गर्ल्स प्लूरल डाल दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गर्ल्स क्या डाले, प्लूरल है। लेकिन आप कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव केस, तो बिल्कुल गर्ल्स जो है वो नॉमिनेटिव में भी यूज होगा और ऑब्जेक्टिव में भी यूज होगा, क्योंकि नाउन है ये। ठीक है, तो कहता है कि लेकिन प्लूरल तो है ना, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स
लड़कियों में से सभी, प्रत्येक नहीं, everyone of the girls needs makeup kit, needs makeup kit। क्या चाहिए? मेकअप किट चाहिए। नहीं, लड़कियों में से प्रत्येक को क्या चाहिए? मेकअप का एक किट चाहिए। नहीं, खूबसूरत बनने वाला एक वो आता है ना, क्रीम आता है, ब्लशर मारने वाला पाउडर वगैरह आता है, वो सब चीज चाहिए। नहीं, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। अब देख लीजिए, एवरीवन लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, तो यहां पर गर्ल्स क्या आ गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट आया। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों भी यूज करते हैं, हम बार बार बोले इस बात को। और नीड्स, नीड्स देखिएगा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर वर्ब है। कोई डाउट है क्या? एवरी वन ऑफ द गर्ल्स नीड्स मेकअप किट, कि लड़कियों में से प्रत्येक को मेकअप किट की आवश्यकता है। तो बात समझ गए? मतलब कि यहां पर हम या तो प्रोनाउन डालें या फिर नाउन डालें। अगर प्रोनाउन डालते हैं तो देख लेते हैं कि किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, उसमें प्लूरल होगा और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जबकि नाउन होगा तो प्लूरल होगा, क्योंकि नाउन तो हमेशा नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो इस वजह से वहां पर मैं केवल प्लूरल देख लेंगे नाउन को, कि प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ द गर्ल्स नीड्स मेकअप किट। तो इस प्रकार से ये सभी सेंटेंस, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, जैसे ईच ऑफ का बना दिया एवरी वन का, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, कि आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर, कि जितने भी हैं लड़के, वो प्रत्येक कोई भी जो है वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। और नाइदर ऑफ द बॉयज वांट्स टू लर्न स्किल्स, कि कोई भी लड़के जो हैं वो स्किल्स सीखना नहीं चाहते। जैसे बना देते हैं नाइदर का, बना दीजिए नाइदर ऑफ द बॉयज, दिख रहा होगा, आइए बना देते हैं इसका भी। और नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज wants to learn, neither of the boys wants to learn a skill। थोड़ा सा इसको, चलिए अब दिख रहा होगा, neither of the boys wants to learn a skill, कि लड़कों में से कोई भी जो है वो स्किल सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन स्किल सीखना नहीं चाहते। नाइदर द बॉयज वांट्स टू लर्न स्किल। तो देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे बॉयज लग गया, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वांट्स लगा हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ब है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर इतना टू लर्न स्किल, कि लड़कों में से कोई भी स्किल नहीं सीखना चाहता है। यहाँ पर और लिख सकते हैं आइदर ऑफ द बॉयज, either of the girls wants to be an IAS officer। तो आप बना सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो लगभग देखिए यहाँ पर सबसे बन गया each of, every one of, neither of, either of। तो हम लोग क्या डाले? सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट डाले, जहां पर मैं प्रोनाउन डाले वहां पर मैं ऑब्जेक्टिव केस में डाले, प्लूरल डाले और ऑब्जेक्टिव केस में डाले, और जहां पर नाउन डाले तो वहां पर मैं क्या डाले? प्लूरल डाले। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वर्ब हमेशा क्या डाले? सिंगुलर ही डाले। तो वर्ब हर हाल में सिंगुलर ही होगा। देखिएगा, देखते हैं यहाँ पे वर्ब है तो क्या है? सिंगुलर वर्ब है, वांट सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर नीड सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर वांट सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक राम सलाम, जय हिंद, जय भारत।